डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र जनेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वो महान होंगे और प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। वे दाऊद के वंश पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है। स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे। वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मरियम, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपकी इच्छा पूरी हो। स्वर्गदूत, हे यूसुफ, स्वर्गदूत, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अंत के लिए उद्धार होगा। यूसुफ, ये मैंने क्या देखा? प्रभु की इच्छा जैसी है मैं वैसा ही करूँगा। हाँ, मुझे मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। राजा जनगणना कराओ। सिपाही, सुनो, राजा की यह आज्ञा है। सुनो, राजा की यह आज्ञा है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जात के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करवा ले। जो कोई राजा की बात का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो, यूसुफ और मरियम, इस ठंड के मौसम में राजा का कठिन आज्ञा हम गरीबों के क्या होगा? खैर, राजा की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। मरियम, जी बिल्कुल, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। मरियम, स्वामी, अब हमें कितनी दूर और जाना है? अब मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। यूसुफ, बस थोड़ी दूर और वो देखो, दूर नगर दिखाई दे रहा है ना, वही है हमारे पूर्वजों का नगर बैतलहम, वहीं तक जाना है। मरियम, नहीं स्वामी, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। यूसुफ और एक व्यक्ति का वार्तालाप। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, क्या हमें रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? एक व्यक्ति, आपने तो बहुत कठिन सवाल कर दिया। नगर में तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पाँव रखने तक की भी जगह नहीं। अगर आपके पास किराया हो तो अभी जगह मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुले आकाश में रात बितानी पड़ सकती है। वैसे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यूसुफ, मैं दाऊद वंशी यूसुफ और हम नासरत नगर से आ रहे हैं। राजा की आज्ञा अनुसार नाम लिखवाने। ये मेरी पत्नी है मरियम, इसकी हालत गंभीर है। एक व्यक्ति, क्या हालत गंभीर है? और तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। मरियम, लगता है अब हमें खुले आकाश में रात बितानी होगी। एक व्यक्ति, ऐसा ना कहो बेटी, नगर में बहुत सी गौशालाएं हैं, अगर आप चाहो तो गौशाला में रात गुजार सकते हो। आओ यूसुफ, मैं तुम्हें गौशाला दिखा देता हूँ। यूसुफ, आओ मरियम, मैंने कहा था ना, ईश्वर कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करेगा। डरिए। अरे ये कौन है? स्वर्गदूत, डरिए नहीं, मैं प्रभु का दूत हूँ और तुम लोग को बड़ी खुशी का संदेश सुनाने आया हूँ। डरिए, कौन हो तुम? स्वर्गदूत, मैं प्रभु का दूत हूँ, मैं आपको एक संदेश सुनाने आया हूँ। इस जगत में मसीहा ने जन्म ले लिया है, वह इस जगत का मुक्ति
आता है, वो लोगों के पापों से मुक्ति दिलाने आया है। यह संदेश मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ। जाओ उनसे मिलो। प्रभु ने बैतलहम की गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो तुम स्वयं जाकर देखो। तुम एक बालक को स्वयं चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। वही मसीहा है। न डरिए, चलो। डरिए, चलो चलो हम मसीहा के दर्शन करने चले। यही हमारा मुक्तिदाता है। हमारे मसीहा की